बीजेपी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे के साथ बढ़ रही है, तो विपक्ष की ओर से खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ी जा रही और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार भी है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मांग है कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिमों की रिहाई हो, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजारी की रिहाई, नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध लगे, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को प्राथमिकता मिले, इमाम मौलानाओं को 15,000 की सैलरी, वक्फ संशोधन बिल का विरोध की मांग। उलेमा बोर्ड की ओर से चिट्ठी आई तो कांग्रेस ने तुरंत इस पर सहमति भी जता दी, पर रईस शेख ने कहा उलेमाओं की इस मांग का हम सम्मान करते हैं। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास आघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास आघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की रास्त मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है, जो हमारे जिम्मेदारान की बातचीत हुई थी जयंत पाटिल साहब से और शरद पवार साहब से। उसके बाद उन्होंने भी हमें मकतूब रवाना किया है कि आपके मुतालबात पर हम मुस्तकबिल में अमली इक़दामात को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस का समर्थन और इसकी पुष्टि उलेमा बोर्ड की ओर से भी तो सवाल तो उठता है कि मुस्लिम वोट के लिए क्या कांग्रेस को दंगे के आरोपियों की रिहाई कबूल है? क्या कांग्रेस भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजारी के पक्ष में है? क्या कांग्रेस संविधान के उलट धर्म आधारित आरक्षण चाहती है? तुष्टीकरण के लिए क्या कांग्रेस फिर संघ पर प्रतिबंध लगाएगी? मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई में मुस्लिम आरक्षण और दंगाइयों को छोड़ने की बात आई तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण वाली बात पर कांग्रेस पर हमला बोला और दो टूक कह दिया कांग्रेस दलित आदिवासियों की दुश्मन है। कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। अमित शाह के बोलने के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम आरक्षण और आरएसएस पर बैन वाली बात पर कांग्रेस को जमकर कोसा। सवाल पूछा वोटों के लिए कांग्रेस किस हद तक जाएगी? तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, आप लोग रोज संविधान लेके देश और झारखंड और महाराष्ट्र में घूमते हैं, तो मुस्लिम जमात आपसे मुस्लिम समाज के लिए 10% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मांग रही है। इसे आप सही मानते हैं? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए? कहां तक जाएंगे आप? कोई शर्म बची है आपको? वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप? इन्होंने कहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए।
और नाना पटोले ने यह भी कहा विचार करेंगे। खरगे साहब, राहुल गांधी, क्या आरएसएस को बैन को कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? खुलकर बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। इमरजेंसी में राहुल जी, आपकी दादी जी ने लगाया था तो टूट गया ट्राइब्यूनल से। 77 में क्या गति हुई आपको मालूम है? पहले भी क्या गति हुई? अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी कुछ और गति करवानी है तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी कमिट करती है इन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के डिमांड को? कुल मिलाकर महाराष्ट्र को लैब बना दिया गया है, लैब मोदी के खिलाफ मुस्लिम फोर्स को एकजुट करने का। और अगर यहां यह प्रयोग सफल हुआ तो इसका विस्तार देश के बाकी राज्यों में भी किया जाएगा। इस प्रयोग का हिस्सा सियासतदान भी है और वो मौलाना भी, जिनके कंधे पर बंदूक रखकर राजनेता मुस्लिम वोटों की खेती करना चाह रहे हैं। इसीलिए सजाद नोमानी ने कुछ दिन पहले 25 सीटों की लिस्ट देकर वहां मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करने की मांग की थी। अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनावी प्रयोगशाला से क्या संदेश आएगा? क्या मुस्लिम वोटों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का विपक्ष का ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, या फिर हरियाणा की तरह हिंदू वोट बैंक जातियों में न बंटकर एक मुश्त बीजेपी को वोट करेगा? इसके लिए बीजेपी महाराष्ट्र में राम, भगवा और शिवाजी का जिक्र कर यह संदेश भी दे रही है कि भगवा महाराष्ट्र की संस्कृति में है और शिवाजी